तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक पॉल नाम के आदमी को देखते हैं जो एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है और वो लोगों को घर बनाकर दिया करता था, बेचा करता था। लेकिन वो अक्सर अपने काम में गलतियां करता है और उनको हाइड कर दिया करता था। फिर भी इसके कस्टमर इसके काम से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी इसकी वाइफ के पास एक कॉल आती है और पता चलता है कि उसकी वाइफ के अंकल की डेथ हो गई, जिसकी वजह से उसकी वाइफ काफी ज्यादा सैड हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि पॉल यहाँ पर अपने अंकल की प्रॉपर्टी उनकी वसीयत को डिस्कस करने के लिए उनके ऑफिस में जाता है, जहाँ उनके अंकल के फ्रेंड्स जॉन भी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर पॉल को पता चलता है और वो शॉक्ड रह जाता है ये जानकर कि वहाँ पर उसे पैसों की जगह पर सिर्फ एक प्लांट मिला हुआ होता है। अब पॉल अपने घर आ जाता है उस प्लांट को लेकर, और घर आने के बाद उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। उसका मन करता है कि वो उस प्लांट को निकाल कर घर के बाहर फेंक दे, क्योंकि उसने और उसकी वाइफ ने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उनके अंकल उनके लिए अपनी इतनी सारी प्रॉपर्टी में से सिर्फ एक प्लांट ही छोड़ कर जाएंगे और उन्हें मनी के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा। अगले दिन पॉल अपने बेटे को डांट रहा होता है। अब यहाँ पर उसकी बेटी को भी दिखाते हैं जो अपने पिता के ऐसे व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती है। अब हम पॉल को उसके घर पर देखते हैं जो कि उस पौधे के बारे में सोचता है और उस पौधे को पानी देने के लिए जाता है। और जब वो उस पौधे को पानी दे रहा होता है तो ये देखकर वो शॉक्ड रह जाता है कि ये पौधा तो मनी हार्वेस्ट करता है और इस पौधे से उसको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और फिर तभी वहाँ पर इसकी फैमिली आ जाती है, लेकिन ये अपनी फैमिली से इस सीक्रेट को छुपा लेता है, जिसमें कि उसने उस पौधे से $100 का एक नोट अपने पास रखा होता है। अब जब पॉल वापस आता है तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि मैंने भी आज इस पौधे को पानी दिया था। तो पॉल को ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो समझता है कि कहीं उसकी वाइफ को ये पता तो नहीं चल गया कि ये पौधा एक मनी गिवर है, इस पौधे से मनी मिलती है। लेकिन उसकी वाइफ तभी कहती है कि मैंने उसे पानी तो ज़रूर दिया था पर ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। ये सुनकर पॉल को काफ़ी राहत मिलती है और वो सोचता है कि चलो शुक्र है कि इसके बारे में मेरी वाइफ को या किसी और को कुछ भी पता नहीं चला है। अब पॉल चुपचाप जाकर इस पौधे को पानी दिया करता था, जिससे कि उसे काफ़ी सारे पैसे मिलने लगते हैं और वो देखते ही देखते धीरे धीरे अमीर होने लगता है। अगले दिन एक आदमी पॉल के घर आता है और वो चर्च के लिए कुछ फंड मांगता है और तभी पॉल उसे कुछ पैसे दे देता है। ये सब उसकी फैमिली देख रही होती है और वो ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होती है। अब पॉल अपनी अपीयरेंस को चेंज करता है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगता है और अमीरों की तरह रहना शुरू कर देता है। लेकिन वो अब भी अपनी सीक्रेट को किसी को नहीं बताना चाहता अपनी फैमिली में, और फिर वो अपने बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पॉकेट मनी देता है पहले से, जिसे देखकर उसकी वाइफ को थोड़ी सी हैरानी तो होती है। अब पॉल की फैमिली तो यही चाहती थी कि पॉल सारी उम्र ऐसे ही अच्छा व्यवहार करे उनके साथ और अच्छा बनकर रहे, लेकिन पॉल अब क्योंकि उसके पास फ्री के बहुत सारे पैसे आने लगे थे तो वो उनको बिल्कुल भी उन पैसों की कदर नहीं करता और फिजूल खर्ची करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि पॉल महंगी महंगी चीज़ें खरीदने लगता है, इनमें से वो एक गाड़ी भी खरीदता है जो काफ़ी सुंदर और बहुत अच्छी महंगी भी होती है। उसे लेकर वो अपनी वाइफ के पास जाता है, पर उसकी वाइफ खुश होने की बजाय पॉल पर ही गुस्सा हो जाती है कि पॉल इतने सारे पैसों को वेस्ट कर रहा है। पॉल से पूछती भी है कि तुम अपने पैसों को इस तरीके से क्यों वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पैसों को उड़ा रहे हो, क्योंकि पॉल की वाइफ उससे बहुत प्यार करती थी और वो उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र किया करती। पॉल की वाइफ को ये शक भी होता है कि कहीं उसका पति कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा है। अपनी वाइफ से बहस करने के बाद पॉल उसी प्लांट के पास वापस से जाता है और इस बार वो प्लांट उसे $100,000 देता है और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। अब पॉल ऑफिस जाता है और वहाँ पर उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे इस हिसाब से नहीं है, तुम्हें कोई और गाड़ी लेनी चाहिए। इससे पॉल को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं अब कोई और गाड़ी लेने की सोचता हूँ, और फिर वो एक और नई गाड़ी लेने के लिए पहुँच जाता है और ये गाड़ी एक स्पोर्ट्स कार को खरीदने के लिए पॉल कैश देता है। तो इस कार सेलर को इस पर शक हो जाता है और तभी एक डिटेक्टिव इसके जांच के लिए पॉल के पीछे लग जाता है। अब पॉल अपनी ये ब्रांड न्यू कार लेकर अपने दोस्त के पास जाता है और उसे ये कार दिखाते हुए बताता है कि ये कार उसने अपने अंकल के पैसों की वजह से ही ली है। अब वहाँ से
वहाँ से निकलकर पॉल अपने घर की तरफ जाता है और बड़ी ही शान और शौकत से जाकर अपनी वाइफ को ये कार के बारे में बताता है। तो जब वो ये कार के बारे में अपनी वाइफ को बताता है तो वो उल्टा उसी पर गुस्सा होती है। पॉल की वाइफ बिल्कुल भी खुश नहीं होती है इस कार को देखकर और कई सारे सवाल पूछती हैं जिससे कि पॉल अपनी वाइफ के इस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अगले दिन वही आदमी चर्च की फंडिंग के लिए उस पॉल के पास आता है। इस बार पॉल इस आदमी को डोनेशन के लिए एक भी पैसा नहीं देता। अब क्योंकि ये आदमी अंकल जॉन का फ्रेंड होता है तो उसे ये बात पता चल जाती है कि पॉल ने अभी तक अपने अंकल के उस घर को नहीं बेचा है। अब वही डिटेक्टिव पॉल के घर आती है पॉल की एब्सेंस में और उसकी वाइफ से इन्वेस्टिगेट करने लग जाती हैं। इन्वेस्टिगेट करते हुए ये डिटेक्टिव पॉल की वाइफ से पूछती है कि पॉल के पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो पॉल की वाइफ अपने हस्बैंड को डिफेंड करते हुए बताती है कि उसका हस्बैंड एक टॉप रियल्टर है और वो बहुत सारे घरों को बेचता है जिससे वो पैसे अर्न करता है। अब ये डिटेक्टिव वहाँ से चली जाती है क्योंकि इसको तो पॉल से बात करनी होती है। तभी उस डिटेक्टिव को पता चलता है कि पिछले 1 महीने से पॉल ने कोई खास कमाई नहीं की है, उसका काम तो अच्छा चल ही नहीं रहा है। पॉल ने इतनी महंगी कार कहाँ से खरीद ली और वो पॉल की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना शुरू कर देता। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उसकी परेशानी का कारण उसकी डबल हो जाता है क्योंकि इधर उसको उस प्लांट से कोई भी पैसे नहीं मिल रहे होते हैं और दूसरा उसकी वाइफ उससे लगातार ये पूछती रहती है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। अब डिप्रेस्ड पॉल अंकल जॉन के दोस्त के यहाँ जाता है और चर्च के डोनेशन के लिए काफ़ी सारे पैसे भी देता है। जॉन के फ्रेंड पॉल को कहते हैं कि तुम एक अच्छे इंसान बनो और लोगों की मदद किया करो। ये बात पॉल को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो बहुत सारे पैसे चर्च की फंडिंग में देकर वहाँ से चला जाता है। तभी वही डिटेक्टिव जो पॉल का पीछा कर रही थी वो पीछे पॉल का पीछा करते हुए वहाँ तक आ पहुँचती हैं और आकर देखते हैं कि ऑफिस में बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं जो कि अभी पॉल ने डोनेट किए। पॉल अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि उस प्लांट ने पैसे देने बंद कर दिया था और वो इससे रिलेटेड बाइबल पढ़ता है और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ता है जिससे वो ये जान सके कि ये प्लांट वापस से पैसे कैसे देने लगे। अब अगले दिन पॉल को अपने बेटे के साथ खेलना होता है लेकिन वो वहाँ से बहुत जल्दी चला जाता है जिसकी वजह से उसका बेटा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपसेट होकर बैठता है। अब वो कॉफ़ी शॉप पर जाता है और वहाँ पर एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति को काफ़ी सारे पैसे देता है और वो आदमी ये देखकर सन्न रह जाता है कि इससे पहले इसने कभी मेरी मदद नहीं की और इसने इस बार ये पैसे बिना किसी हिचकिचाहट के दी। अब वो डिटेक्टिव जो पॉल का पीछा कर रही थी वो उस आदमी को जाकर पकड़ती है जिसे पॉल ने अभी पैसे दिए होते हैं। अपने शक के चलते वो डिटेक्टिव उस आदमी को पकड़ लेती है। उसे लगता है कि ये कोई ड्रग डीलर है और साथ ही साथ वो उन अंकल के दोस्त को भी पकड़ लेती क्योंकि उसे यहाँ पर ये लगता है कि ये सारे के सारे मिलकर कोई इनलीगल काम कर रहे हैं। अब पॉल अपने दोस्त जैक से मिलने जाता है। तभी उसकी वाइफ फ़ोन पर फ़ोन करती है पर पॉल उस फ़ोन को नहीं उठाता। अब पॉल की परेशान वाइफ अपनी बेटी के साथ फैक्ट्री पहुंचती। अब पॉल की बेटी के साथ यहाँ पर एक दुर्घटना होती है। वो उसी होल से नीचे गिरती है जिसे पॉल ने जॉन के साथ मिलकर कवर किया। अब यहाँ गिरने की वजह से पॉल की बेटी की बाजू टूट जाती है और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है। अब जॉन पॉल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया और तुमने उस रेलिंग को ठीक से फिक्स नहीं किया था और तुमने मुझे भी अपनी बातों में उलझा लिया। अब जैक के जाने के बाद जैक की वाइफ की पॉल की वाइफ के पास कॉल आती है और वो बताती है कि आज मैंने इतनी समय के बाद अपने पति को इतने ज़्यादा गुस्से में देखा। अब पॉल को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है। अब अगले दिन पॉल की बेटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और ये सुनकर जैक को भी बहुत अच्छा लगता है। अब सब लोग मिलकर घर आ जाते हैं लेकिन इधर पॉल का बेटा अभी भी पॉल से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और वो उससे माफ़ी मांगता है लेकिन पॉल का बेटा अभी तक उसे माफ़ नहीं करता पर जल्दी वो उसे माफ़ भी कर देता है। अब पॉल की फैमिली अपनी एक नई शुरुआत करना चाहती है बहुत ही खुशी लेकिन अगले डिटेक्टिव आकर पॉल को अरेस्ट कर लेती क्योंकि इस डिटेक्टिव को अभी तक ऐसा लग रहा था कि पॉल अभी भी कोई इलीगल काम कर रहा है। अब जेल में
पॉल उस आदमी से मिलता है जिसे इसने पैसे दिए थे और साथ ही साथ अंकल जॉन के फ्रेंड को भी मिलता है और इन सबको उस डिटेक्टिव ने अपने शक के चलते अरेस्ट कर रखा था। अब यहाँ पर पॉल को ये पता चलता है कि उस प्लांट के बारे में अंकल जॉन के फ्रेंड को पता और इन्होंने ही वो प्लांट अंकल जॉन को दिया होता है। अंकल जॉन के फ्रेंड पॉल से कहते हैं कि पहले तुम्हारे अंकल भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे और वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहते थे। हालांकि ये प्लांट उन्हें पैसे तो देता था, इसके बावजूद भी उनके अंकल बिल्कुल भी खुश नहीं रहते थे। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पैसों को सही काम में लगाएंगे और इसके बाद उन्होंने चैरिटी करना शुरू किया, जिससे लोगों की काफ़ी हेल्प हुई और वो हैप्पी रहने लगे और इससे उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गई। अब यहाँ पे पॉल को ये भी पता चलता है कि जो किड्स कैंप अंकल जॉन चला रहे थे वो उसकी वाइफ के पेरेंट्स का था। अब इसके बाद ये लोग सब रिहा हो जाते हैं जैक की बात के ऊपर, क्योंकि जैक यहाँ पे ये कहता है कि ये सारे पैसे इनको उसकी फैक्ट्री को बेचकर मिले हैं, क्योंकि मैंने पॉल को बहुत सारा कमीशन दिया था इस फैक्ट्री को सेल करने के लिए। और अब पॉल डिसाइड करता है कि वो किड्स कैंप की एक्टिविटी में शामिल होगा और अब वो अपनी स्पोर्ट्स कार को भी इस किड्स कैंप में डोनेट कर देता है। इसके बाद सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। मूवी के लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि पॉल अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जा रहा होता है। प्लांट होता है वो अंकल जॉन के फ्रेंड ने वापस ले लिया था। अब ये प्लांट उनके अंकल के पास ही रहेगा और वही इसकी देखभाल करेंगे। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर द एंड होती है।